22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर राजनीतिक दलों के नाराज नेताओं ने बगावत का रुख अख्तियार किया है और अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। जैसे मधुबनी से आरजेडी के बागी अली अशरफ फातमी, जो कदावर नेता रहे हैं आरजेडी के, वो मैदान में हैं। मधुबनी से ही कांग्रेस के बागी नेता हैं शकील अहमद, उनको टिकट नहीं मिला तो वो बागी हो गए और वो भी मधुबनी से मैदान में हैं। मधेपुरा से महागठबंधन के उम्मीदवार शरद यादव के खिलाफ पप्पू यादव मैदान में हैं। तो ऐसी तमाम सीटें हैं जिस पर बागी नेता मैदान में हैं और अपने ही दलों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। जहां कभी जिस दल के कभी वे दिग्गज नेता हुआ करते थे, वे उस दल की मुश्किल बढ़ा रहे हैं, उनकी बगावत मुश्किल बढ़ा रही है। तो ऐसी राजनीतिक लड़ाई को बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने दोस्ताना लड़ाई कहा है। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा है कि इस तरह की लड़ाई से कोई नुकसान होने वाला नहीं है और जो लोग मैदान में खड़े हैं, बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, उससे बहुत कोई नुकसान होने वाला नहीं है महागठबंधन को और हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। और ये दोस्ताना फाइट है, दोस्ताना फुटबॉल मैच की तरह है। क्या कहा है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने, आप जरा सुन लीजिए। आपके साथ की बात करो, तमाम लोग की बात करें, कारण निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कितना नुकसान होगा महागठबंधन को, कितना मेहनत कर रहे हैं? नहीं, देखिए, निर्दलीय अगर लड़ रहे हैं तो कहीं कहीं दोस्ताना लड़ाई होती है और जिसको फ्रेंडली फुटबॉल मैच कहते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। महागठबंधन को कोई घाटा नहीं होगा और हम समझते हैं कि जो महागठबंधन पहले जितनी एकजुटता थी उससे ज़्यादा एकजुटता हो गई है और इससे कोई चिंता का विषय नहीं। मतलब आपको लगता है कि सुपौल में रीता रंजन के विरोध में दूसरा और मधुबनी में फातमी जी और शकील अहमद दोनों ने चुनौती दी थी, तो लगता है कि दोस्ताना झगड़ा तो जिससे मधुबनी की बात आप क्यों नहीं कहते हैं? मधेपुरा में भी तो लोग लड़ रहे हैं मिश्र, लेकिन उससे थोड़े को फर्क पड़ रहा है। तो वहाँ रीता रंजन की बात है, हम लोग उनके लिए प्रचार भी करेंगे, वो जीतेंगे। उसी प्रकार से अन्य जगहों में भी है और दोस्ताना झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं। हर पार्टियों में लगभग ऐसा हो रहा है, वही बात हमारे यहाँ भी बात हो रही है, तो उससे हम लोग बहुत चिंतित नहीं हैं। हमारे महागठबंधन की जीत हर जगह, जैसे फर्स्ट फेज में 4 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, उसी प्रकार से आज सेकंड सीट में भी 5 सीट का है। यहाँ पर भी हम लोग की स्थिति बहुत अच्छी है और हम समझते हैं कि जो फर्स्ट फेज में जैसा रिजल्ट होने वाला है वैसे ही सेकंड फेज। आजम खान पे और उसके बाद मेनका गांधी, तो साफ तौर पर उन अंदेशों को खारिज करते हुए जिसमें अक्सर ये कहा जाता रहा है कि जो बागी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वे महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं और उससे राजनीतिक नुकसान हो सकता है महागठबंधन को। जीतन राम मांझी ऐसा नहीं मानते। कम से कम उन्होंने आज साफ कहा है कि ये दोस्ताना फाइट है और सभी राजनीतिक दलों को इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। टिकट नहीं मिला तो अक्सर नेता नाराज हो जाते हैं, नाराज हैं, बागी हैं और चुनावी मैदान में निर्दलीय उतर रहे हैं, तो इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, स्पष्ट तौर पर जीतन राम मांझी ने आज कहा है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।